Good morning students, welcome to the TMPS online classes. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8, Cooperative Society. Now first of all we see what is the meaning of cooperative society. The word cooperative means cooperation. किससे word derive हुआ है? Cooperation से. So the word cooperating means working together and with others for a common purpose. एक साथ काम करना एक ही common purpose के लिए. Suppose there is an organization or a company, all the employees are working together to form a particular type of product. किसी एक product को form करने के लिए, create करने के लिए they are working together. So for a common purpose they are working together in a cooperation. एक दूसरे की cooperation से वो लोग इसी एक जगह work करते हैं. That is known as cooperative society. The cooperative society is a voluntary association. What do you mean by the term voluntary association of person who join together with the motive of welfare of the members? Voluntary means collectively, cooperatively, एक साथ, for the major or the common motive. किसी एक motive के लिए जब वो work करते हैं and also for the common welfare, सब चीज़ उनका common होता है. Voluntary, the word voluntary here means the group of individual people. एक इंडिविजुअल मीन्स सिंगल पीपल, इज़न्ट इट? जब भी ग्रुप बनता है कोई भी इंडिविजुअल पीपल को मिला के, दे जॉइन टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट. किसी एक म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए वो इकट्ठा होते हैं. ओके, दैट इज़ नोन एज वॉलेंट्री. सो हियर द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. मीन्स वॉलेंट्री एसोसिएशन मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स, okay, who join together with the motive of welfare of the members. एक दूसरे की वेलफेयर के लिए उनका मोटिव क्या होता है? मेंबर्स की वेलफेयर के लिए वर्क करना, उनकी अच्छाई, उनकी ज़रूरतों के लिए वर्क करना. They are driven by the need to protect their economic interest in the face of possible exploitation at the hands of middlemen obsessed with the desire to earn greater profits. और वो क्या करते हैं? मिडलमैन, जो बीच के जो लोग होते हैं, वो जो डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं, जो अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं, उनकी डिफ़िकल्टी, उनकी इंटरेस्ट को हटाने के लिए वो एक दूसरे से कोऑपरेटिव वर्क करते हैं ताकि सबका भला हो सके, सबका वेलफेयर हो सके. क्लियर? Now come to the features of voluntary or cooperative society. Okay, there are 5 features. First is voluntary membership, second is legal status, third is limited liability, fourth is control, and fifth is service motive. We will learn one by one. First is voluntary membership. See at the down, the membership of a cooperative society is voluntary. As I told you now, voluntary means a group of person, means group होता है. तो जो उनकी membership होती है जो cooperative society की, वो हमेशा किस में होती है? ग्रुप में होती है. A person is free to join a cooperative society and can also leave any time as per his desire. कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत ईज़िली आप ज्वाइन हो सकते हो अपने विश से, अपनी ज़रूरतों की, अपनी चॉइस से. एंड इफ़ यू वांट टू लीव द सोसाइटी, यू आर फ्री टू लीव द सोसाइटी. नो बाउंडेशन वॉज देयर. कोई भी बाउंडेशन नहीं हो सकता, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. देयर कैन नॉट बी एनी कंपल्शन फॉर हिम टू ज्वाइन और क्विट अ सोसाइटी. कोई भी कंपल्शन नहीं होता, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. एज आई टोल्ड यू नाउ कि आप अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से लीव कर सकते हो. Although there is a required to serve a notice before leaving the society, but it is important. जब भी आप किसी भी जगह से छोड़ते हो तो एक नोटिस, प्रायर नोटिस देते हो कि ना कि आई वॉन्ट टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन और आई वॉन्ट टू लीव दिस सोसाइटी. सो आपको भी वो नोटिस वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा दैट आई वॉन्ट टू लीव द सोसाइटी, वट एवर रीज़न वॉज देयर. देर इज़ नो कंपल्शन टू रिमेन अ मेम्बर. कोई भी कंपल्शन नहीं होता है कि आप छोड़ने के बाद भी आप मेम्बरशिप में रहो. मेम्बरशिप इज़ ओपन टू ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर.
कोई भी कास्ट, जेंडर, क्रीड बोलते हैं ना, कोई भी ऐसा हिंड्रेंस नहीं आता कि आप कोई भी इंसान, वेदर रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी जेंडर से हो, कोई भी रिलीजन से हो, दे आर फ्री टू जॉइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी. Now come to the next feature, that is legal status. Registration of a cooperative society is compulsory. जैसे कि आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता था, बट हियर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है. दिस अकॉर्ड्स अ सेपरेट आइडेंटिटी टू द सोसाइटी विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबरशिप. मीन्स अगर रजिस्ट्रेशन आप करा देते हो सोसाइटी का, वट एवर द रजिस्ट्रेशन, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन होता है, इन द सेम मैनर कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है. Now, after registration, cooperative society becomes a separate legal entity. वो एक separate legal entity बन जाता है, artificial entity हो जाती है, उसकी अपनी पहचान होती है irrespective of its membership. So members अलग होते हैं, cooperative society की अपनी एक identity होती है. Okay, so इट इन द सेम स्यू एंड बी स्यूड बाय द अदर्स. अब जैसे कि आपने पढ़ा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी कोई भी अगर आप इलीगल वर्क करोगे तो कंपनी के नाम से भी आप स्यू कर सकते हो, और कंपनी भी किसी के नाम से स्यू करना मतलब किसी के ख़िलाफ़ कुछ भी एक्शंस ले सकती है. वाई? कंपनी तो कुछ नहीं देख रही है, बट इट इज़ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट इज़ वाई इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज़ ऑफ लॉ. लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक पर्सन है, irrespective of artificial person. Okay, that is why you can sue against the cooperative society. As a result of being a separate legal entity, it is not affected by the entry or exit of its member. तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो लीगली होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ लीगल स्टेटस. उसका अपना एक लीगल स्टेटस होता है और पीपल उससे क्या करते हैं, लीगली ट्रस्ट करते हैं. वाई? बिकॉज सब चीज़ें बहुत गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, लीगली होती है, दैट इज़ वाई पीपल ऑल्सो हैव फेथ इन दैट. उनके ऊपर ट्रस्ट होता है, वो मेंबर बनना चाहते हैं उसके. ओके, सो और कोई भी अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कोई भी एंट्री और एग्ज़िट करने में, मींस मेंबर बनने में, ज्वाइन करने में और लीव करने में कोई भी कंपल्शन नहीं होता है मेंबर्स की. क्लियर? So 2 points we have covered: voluntary membership and legal status. Now come to the third point, that is limited liability. Now third point is limited liability. The liability of every member is limited to the extent of his shares in the society's capital. Therefore, the risk faced by every member is limited and known. Why? Because जो भी liability होती है members की, और इसमें क्या होता है कि they are liable for their capital or shares which are invested by the members, and उसकी वजह से लाइबिलिटी उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें बेयर नहीं करनी पड़ती. सपोज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ हैविंग अ लॉस, कोई भी लॉस हुआ, सो टू द एक्सटेंट मेंबर्स को उसके लिए लाइबल होते हैं कि वो लॉस बेयर करेंगे. आफ्टर दैट दे आर नॉट लाइबल फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस, और पर्सनल चीज़ें उसमें इन्वॉल्व नहीं होती. दैट इज़ वाई दे फेस अ मिनिमम रिस्क. ओके, ये नहीं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, आप सारे घर वर बेच के एकदम से आपको सारी लाइबिलिटी खुद पे करनी. नो, यू डोंट हैव टू डू दिस. इन कोऑपरेटिव सोसाइटी योर लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द ग्रेट एक्सटेंट. ओके, कुछ एक्सटेंट तक ही आपको बेयर करना पड़ेगा. आफ्टर दैट इट विल ऑल बेयर बाय द सोसाइटी. क्लियर? दैट इज़ वाई इट हैज़ द फीचर ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी. Now, the fourth is control. In a cooperative society, the power to take decisions lies in the hand of an elected managing committee. The right to vote given by the chooses member which will constitute the managing committee, and this lends the cooperative society a democratic character. जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके हाथ में कंट्रोल होता है. मीन दे कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग विच आर कंट्रोल बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी. वो सारी चीज़ें कंट्रोल करती है. Okay, now come to the see, I have told you who will manage or control the
cooperative society. The elected members and the state government manages or control the cooperative society to ensure healthy growth of the society. That is why जो भी सोसाइटी की ग्रोथ होगी वो इट इज़ ऑल ओनली डिपेंड ऑन दी managing, who will manage the members and the state controls. Okay, now come to the last, that is service motive. What is the motive of the cooperative society? The primary aim of a cooperative society is to provide service to its members. अपने members को service provide करना, and its motive is each for all and all for each. However, a cooperative society may earn some profits for the benefit of the members. कुछ प्रॉफिट वो अर्न करते हैं ताकि उनके मेंबर्स को भी कुछ प्रॉफिट हो सके, बट इट इज़ ईच फॉर ऑल, एक सबके लिए और सब एक के लिए. क्लियर? सो हियर who will constitute the cooperative society, and the last we have done the service motive. Clear? See, the cooperative society through its purpose lays emphasis on the values of mutual help and welfare. एक दूसरे की हेल्प करना और सोसाइटी की वेलफेयर. Hence the motive is to not to earn many surplus or a surplus is generated as a result of its operations. और जो भी उनके वर्क होते हैं उससे जो सरप्लस मिलता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स के लिए होता है, एंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स एज डिविडेंड इन कन्फर्मली बाय द आइज ऑफ द लॉस. और बहुत ही इक्वली फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है. क्लियर? कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होती. So today we have done the meaning of cooperative society and the features. In the next class we will go through the merits and demerits of the cooperative society. Please go through the chapter once again. If you have any doubt, please ask me in a live session. Thank you class. Have a nice day.